हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिलावानी शेयरिंग सेशन के 149वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है नवरात्रि। कल हमने देखा था कि नवरात्रि बोले तो शक्ति उपासना के दिन, माँ से शक्ति प्राप्त करने के दिन बोले तो नवरात्रि। और आज जिसके पास शक्ति है उसको ही लोग पूछते हैं। शक्ति बिना सच्चाई, संस्कार और संस्कृति को कोई पूछता नहीं है। तो इन तीनों के साथ साथ शक्ति होनी भी उतनी ही ज़रूरी है, वो हमने कल देखा था। फिर कल हमने ये भी देखा महिषासुर के ऊपर माँ ने महिषासुर का वध करके हमें महिषासुर के त्रास से मुक्त किया, वो भी हमने कल देखा। अभी महिषासुर बोले तो क्या, उसके बारे में आज देखेंगे। असुर, महिषासुर बोले तो महिष प्लस असुर। असुर बोले तो हमारे मन में यही मान्यता है कि बड़े बड़े नाखून वाला, बड़े बड़े बाल वाला, बड़े दांतों वाला और बड़ी बड़ी आँखों वाला। मगर एक्चुअली में असुर या तो राक्षस बोले तो भोगों में रममाण, प्राणों में रममाण, सिर्फ उसमें फंसा हुआ आदमी, सिर्फ भोगों में फंसा हुआ बोले तो असुर। खाओ पियो और मज़ा करो, बस उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, वो असुर। और महिष बोले तो भैंस, तो महिषासुर बोले तो पाडा, महिष बोले तो पाडा, पाडे जैसा असुर। पाडा बोले तो क्या, खाली खुद का ही सुख देखने वाला, वो पाडा वृत्ति है। और आज ये पाडा वृत्ति समाज में काफ़ी फैलती जा रही है। खाली खुद का ही सुख देखना, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके परिणाम स्वरूप समाज में आज सिर्फ स्वार्थ, प्रेम विहीनता और भाव शून्यता दिख रही है। समाज में सिर्फ व्यक्तिवाद और स्वार्थपरायणता, ये महिषासुर रूप में नाच रहा है। तो हमें माँ से सामर्थ्य प्राप्त करने के दिन, इस महिषासुर को हराने के लिए माँ से शक्ति प्राप्त करने के दिन बोले तो नवरात्रि। वेदों ने भी शक्ति की महिमा को बहुत गाया है। महाभारत का पन्ने पन्ना शौर्य पूजन से और बल पूजन से भरा हुआ है। वेदव्यास, भीष्म, कृष्ण, इन सब के व्याख्यानों में तेज, ओज, शौर्य, पौरुष, पराक्रम, यही सब दिखता है। वेदव्यास जी ने पांडवों को शक्ति उपासना की महिमा बताई और पांडवों को वेदव्यास ने शिखामण दी, उनको एडवाइस दी कि अगर आपको धर्म के मूल्यों को अगर टिकाना है ना, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। वेदव्यास जी ने अर्जुन को स्वर्ग में जाके दिव्य अस्त्र की प्राप्ति करने के लिए सूचन किया। वेदव्यास जी ने पांडवों को एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपको पृथ्वी को जीतना है ना,
तो आपको बल संपन्न और शस्त्र से भरा हुआ बनना पड़ेगा। शस्त्र आपके पास होने चाहिए, दिव्य अस्त्र आपके पास होने चाहिए। आपका दुश्मन पक्ष आपसे ज़्यादा शस्त्र संपन्न है, संख्या में भी ज़्यादा है, तो आपको उनसे ज़्यादा सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में जो ज़्यादा सामर्थ्यवान है और साधन संपन्न है, जीत उसकी होती है। तो व्यास जी ने पांडवों को ये खुले शब्दों में चेतावनी दे दी कि आपको शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी, शक्ति को प्राप्त करना ही पड़ेगा। दोस्तों, तो बस आज इतना ही, कल इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा, जय अम्बे।